आराम से एक एक करके थोड़ा वो तो देखो आपका ही काम कर रहा हूँ। एक मिनट एक चुप रहो, एक मिनट उनको नौकरियां दिलवाई गई थी। एक मिनट भैया रुको। केजरीवाल की सरकार ने हमारी तनख्वाह बढ़ाई थी, हमें केजरीवाल ही चाहिए। पैसे खाता है। अब इसीलिए कोई शायद कवर नहीं करता है आप लोगों को। अरे करे या ना करे, सुनो एक बात बताओ, एक बात सुनिए सर, हमें खबर की जरूरत ही नहीं है, हम मुद्दा ऐसा बना देंगे कि बहुत बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज में राजेश्वर चौहान है। आए दिन दिल्ली में है, आए दिन आप धरना प्रदर्शन देखते हैं। 4th क्लास कर्मचारी और बात करें MCD की तो उसके अधीन आने वाले तकरीबन कर्मचारी परेशान हैं। आए दिन सड़कों पे अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। क्या इनका संवैधानिक अधिकार नहीं है या इन्हें हल्ला बोलने से ही इनका अधिकार मिलेगा? मामला सैलरी का है। ठेकेदारी प्रथा मैं सालों से आवाज उठा रहा हूँ, बंद नहीं हो रही है। और उसी ठेकेदारी की एक तस्वीर आपको दिखाने चाहता हूँ। ये वही तस्वीर है जो ठेकेदारी की है। ठेकेदारी में आके लोगों की हालत देखिए, सैलरी नहीं देते, काम मन माना। संवैधानिक कानूनी अधिकार ये है कि अगर इनकी हम बात करें काम के आवर्स की तो 8 साढ़े 8 घंटे, पर इन लोगों से ज्यादा काम कराया जाता है। मामला पूरा हम इनसे ही पूछते हैं, क्या है मामला? क्या नाम है आपका? बबली। क्या है आपका पूरा मामला? हमारी तनख्वाह टाइम से नहीं दी जाती है, समय से नहीं दी जाती। काम कहाँ करते हैं आप, पहले ये बताइए। स्कूलों में। स्कूल में? हाँ। MCD के अधीन आता है स्कूल, उसी में आप काम करते हैं। आप ठेकेदारी पे हैं। हाँ। कितनी तनख्वाह मिलती है इस वक्त? 14,000। वो भी समय से नहीं आ रही। कितने दिन से रुकी हुई? 3 महीने हो गए, 2 महीने ऐसे करके आती है तनख्वाह हमारी, टाइम से नहीं। जो तनख्वाह देता है आपका ठेकेदार, कोई क्या कहता है जब आप मांगते हैं? कहते ऊपर से बिल पास नहीं हुए। बिल पास नहीं हुए, जबकि कानून ये कहता है उससे बिल का मतलब नहीं है, ठेका उसी को दिया जाता है। ये कानूनी पेच है कि आपको 7 तारीख तक जो एम्प्लॉई है उनको सैलरी देनी पड़ेगी आपके अपने फंड से, बिल आपके पास हो ना हो, ये कानून कहता है पूरा। लेकिन हमें समय से तनख्वाह नहीं दी जाती है। 29 तारीख 30 तारीख इस तरीके से तनख्वाह दी जाती है, और जो बढ़ी हुई तनख्वाह वो भी हमें काफी समय से नहीं दी जा रही। सर चक्कर क्या है, 7 तारीख को सैलरी मिलती है, 2 महीने सैलरी, तीसरे महीने लग चुका है। अपने नाम राजू नाम है, सकरपुर में काम करता हूँ मैंने, और सैलरी टाइम से नहीं मिला। हमारे बच्चे बिजली बिल कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, हमें ये बता। अपने सर हम कहाँ जाम है बताओ? बोनस कभी नहीं दिया गया। हमें हमारे अधिकार की लड़ाई है। हमारी यही नहीं है कि हम सैलरी पे लड़ रहे हैं, हम सैलरी पे नहीं लड़ रहे हैं। सैलरी तो आज नहीं तो आज के दिन आ ही जाएगी, इतना सब्र करके बैठे हैं। लेकिन हमारी 11 साल से हमारी बोनस नहीं आ रही, बढ़ी हुई वेतन नहीं आ रही, और तीसरी बात यह है कि हमारी टाइम से सैलरी नहीं आ रही। जिस सख्ताई से हमसे काम लिया जाता है उस सख्ताई से हमारी वेतन भी आनी चाहिए। कितने घंटे काम कराते हैं आप लोगों से? घंटे तो 9 भी हो जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं। हमारी निवेदन है कि हमारी सैलरी टाइम से आनी चाहिए, 11 साल की हमारी बोनस आनी चाहिए, और प्लस बड़ी भाई तनख्वाह आनी चाहिए। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 11 साल से। यानी शिक्षा विभाग में आते हैं। कल मैंने स्टडी कमेटी की जो चेयरमैन है उनसे बात की, क्योंकि मुझे लोग लिखते हैं कि आप हमेशा सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं, शिक्षा विभाग का क्या? तो मैंने पूछा कि जो लोग पुराने हैं उनको आप पक्का कब कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम एक ऐसा बिल ला रहे हैं कि जो पुराने हैं शिक्षा विभाग में उनको पक्का करने का काम चल रहा है। आप इसकी डिमांड करते हैं, इसकी मांग की है कि भैया इतने साल हो गए, हमें भी पक्का करो, बाकी लोगों को कर रहे हो, सफाई कर्मचारी बहुत सारे पक्के हो रहे हैं। डिमांड पहले करी थी, पहले भी हड़ताल हुई थी और पहले करी थी, लेकिन अब बात यह है कि वो लिखाने की धमकी देते हैं। मतलब पैसा ही टाइम पे नहीं आ रहा, पक्के तो दूर की बात नहीं, पक्का दूर की बात है, हमें लिखाने की धमकी दी जाती है। जो 50 साल का व्यक्ति हो गया है उसे निकाल फेंको, 1.5 लाख रुपया लो और जेब में धर लो, दूसरी भर्ती कर। जब जो भर्ती रखी जाती है, मैंने सुना है वहाँ भी पैसा लेता है ठेकेदार, नहीं भर्ती के लिए पैसे लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, पैसे लेते हैं बिल्कुल। बिना पैसे के नहीं, बिना पैसे का नहीं रखते, तो कोई काम ही बिना पैसे का किसी को लगाते ही नहीं है। और ऐसा नहीं है, ये तो चाहते हैं कि आप छोड़ के जाओ ताकि दूसरे बंदे से पैसे लेके रख सकें, इनको तो फायदा है। हाँ, ऐसा होता है। हमें कहते हैं हमारी कोई छुट्टी नहीं है, स्कूल की सारी छुट्टी है, टीचरों। अगर आप लोग बीमार होते हैं, कोई दिक्कत आती है, उसका क्या है? कुछ मेडिकल कुछ ऐसी सुविधा मिलती है? आना पड़ता है, बीमारी में भी आना पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं है। या किसी को लगाओ अपनी जगह लगाओ। आप अगर जा रहे हो तो आपको एक बंदा वहाँ कोई और दे के जाना पड़ेगा काम करने के लिए, छुट्टी मिलेगी, उसको देना पड़ता है एक बंदा, और हम लोग छुट्टी करेंगे तो नहीं तो उनको पैसे। कितने साल हो गए आप? हमें हो गया 7 साल। 7 साल हो गए जी। और 7 साल में कभी ऐसा हुआ है कि कभी समय पे तनख्वाह आ गई हो कि चलो इस बार तो आ गई, होली दिवाली? कभी नहीं, कभी नहीं आता। कभी नहीं। मतलब डबल मार है, घर संभाले महिलाएं, उसके बाद
नौकरी करें और वो भी समय पे पैसा नहीं मिले तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी? कैसे होएगी? उसे परेशानी होएगी, कैसे होएगी बताओ? सरकार ऑफिसर सुनते हैं नहीं सुनते? आप यहाँ कोई नहीं। एमएलए साहब के पास यहाँ आए, मुलाकात हुई है क्या? कहाँ अभी वो तो मिले ना हमारे से। ऐसे थे ना, केजरीवाल ने कहा था कि हम पक्का कर देंगे स्कूल वालों को। केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, तो अब तो वो नहीं रहे ना, तो अब कोई बात ही नहीं। अब तो महिलाएं बता रही हैं, देखिए महिलाओं पे डबल मार इसलिए है कि एक तो घर का काम करें, ऊपर से नौकरी करें, सैलरी टाइम पे नहीं आनी, ठेकेदारी जो प्रथा है वो खत्म नहीं हो रही है, अलग से खून चूसा जा रहा है। क्या रोशनी डालेंगे पूरे मामले? देखिए ऐसा है, पिछली सरकार जो थी अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने इन माता बहनों को जो ना उनसे हो सकने वाले कामों के सपने दिखाए, झूठ बोला, उस सब चीजों को खत्म करते हुए भी 21 नवंबर 2025 को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और रेखा गुप्ता जी ने पूरे भारत में और दिल्ली में नया कॉन्ट्रैक्ट लेबर कानून लागू कर दिया है। वो जैसा कि सबको विधिवत होगा। अब जब से जैसे भी जो भी एजेंसी आपके साथ मिलकर काम कर रही है, जिनके थ्रू आप काम कर रहे हैं, उनको आपको 7 तारीख तक आपकी तनख्वाहें देनी ही देनी है, ये अनिवार्य कर दिया गया है। 40 साल से ऊपर के जो भी आप कह रहे हैं ना, सुनिए पहले, अनिवार्य तो पहले से भी आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनिवार्य किया है कि 7 तारीख को तनख्वाह दे देनी चाहिए। ये तो लॉ आ गया, तो पहले सुप्रीम कोर्ट पास, पर ये नहीं मानते किसी की, कानून तो इनके पास रखते हैं जेब में। लागू कर दिया है और जो भी सर्विस एजेंसी इनके थ्रू काम करवा रही है उन पे सख्ती से कार्रवाई होगी। अभी विधायक ऑफिस जी के माध्यम से इनके जो एजेंसी है उससे बात की गई है, उन्होंने इंश्योर किया है कि आने वाले इसी हफ्ते में इनकी दोनों सैलरियां क्लियर कर देंगे, दोनों सैलरियां इनके अकाउंट्स में डाल देंगे। अभी विधायक जी की ऑफिस से बात हुई है, हमारे जो सहयोगी हैं भाई रोहित जी ने भी बात की है, महेश जैनवाल जी ने बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले 10 दिनों में इनके दोनों महीनों की सैलरी डाल दी जाएगी। जी, दोनों महीने की सैलरी डाल दी जाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। हमें इस कंपनी में 9 साल हमें ड्यूटी करते हो गई है साईनाथ में, ठीक है। और जो ये कॉन्टैक्ट है हमें तो पता नहीं, जिसको पता होगा गया है या नहीं गया हमें तो पता नहीं, हम तो उनसे ही लड़ेंगे जिनके हम अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है सरकार की बात। सरकार 7 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, तो हमारी सुनवाई कौन करेगा ये बताओ तुम? सरकार ही करेगी ना। जब जनता परेशान हो रही है, जनता से ही तो है, विधायक भी और निगम पार्षद भी और एमएलए भी सारे जनता से है। जनता से तो बाहर नहीं हो सकते। किसकी सेवा के लिए बैठे? जनता की सेवा के लिए बैठे। जनता यहाँ परेशान है, 10 साल से परेशान है इस कंपनी के अंदर हम। और जो नई एजेंसी आ रही है, कुलतम कह रहा हूँ लाइव वीडियो पे, ये जो नई कंपनी आ रही है वो भी पैसे भर के लगा रही है, साफ भ्रष्टाचार चल रहा है। 70-70 हजार रुपये हम पहले 10% पे भर के लगे थे, अब दोबारा नौकरी ज्वाइन करते हैं तब आपसे पैसा लिया जाता है, जो ठेकेदार है तब आपको नौकरी दी जाती है, और इसका भरोसा नहीं है कि कब आपको निकाल दिया जाए। ये भी हाँ जी। अब नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो उसको भी हम अगर पैसे देंगे तो वो हमें रखेगा, अगर हम नहीं देंगे तो हमें अपने घर बिठा देगा। ये देखिए भ्रष्टाचार तो है, ये पिछले साल की केजरीवाल सरकार के दलालों ने केजरीवाल की नहीं है, हर सरकार में भ्रष्टाचार तो ये जो इनको नौकरियां दिलवाई गई थी। एक मिनट भैया, रुको। पिछली सरकार में जो केजरीवाल सरकार के दलाल थे, जो इन माताओं बहनों से 50-50 हजार रुपया तक लेकर इनकी नौकरी लगवाया करते थे, और उसकी भी ये कोई गारंटी नहीं थी कि कब इनको निकाल दिया जाए। लेकिन आज रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में तय कर दिया गया कि 7 तारीख को आपकी तनख्वाह मिलेगी। इसमें कहीं भी कहीं भ्रष्टाचार होगा तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ दे रहे केजरीवाल की सरकार ने हमारी तनख्वाह बढ़ाई थी, हमें केजरीवाल ही चाहिए और हमें बढ़ा के तनख्वाह मिलनी चाहिए। भड़काया जा रहा है इनको, ये तो भड़काया जा रहा, हमें केजरीवाल की सरकार चाहिए। उन्होंने हमारी तनख्वाह बढ़ा के दी थी, उन्होंने। देखिए आराम से, बात सरकार की बात नहीं है, बात इनके अधिकारों की है। मामला थोड़ा सा पेचीदा है। आपको लगता है जो आपके नेता हैं वो आपको इंसाफ दिलाएंगे? मैं तो उनसे पहली बार मिली हूँ, मुझे तो पता नहीं है कि वो कैसे नेता हैं, क्या है क्या नहीं। और आप सिर्फ इतना चाह रही है कि आपकी जो तनख्वाह है वो बस टाइम पर आ जाए, और जो बड़ा हुआ है वो बकाया, ताकि अपनी हम यही चाह रहे हैं कि हमारी बढ़ी हुई तनख्वाह आए और टाइम से तनख्वाह आए। और तीसरी बात यह है कि हमारी 11 साल से बोनस नहीं आ रही, जो आपको बस मिल जाए, वो मिल जाए। हाँ, वो मिलनी चाहिए। हाँ, और हमारी बेसी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी अपने अधिकारों की लड़ाई है। और किराए पे रहते हैं हम, हैं 2013 से लगी हुई हूँ भाई मैं,
और क्या नाम, मेरे को बीच में बैठा दिया था इन लोगों ने। जब पहले ठेका था, थोड़े दिन भी रुकती है तो दिक्कत तो आती है, घर चलाने में बहुत। किराए पे रहती हूँ, किराए पे रहते हैं हम तो। हमें तो दिक्कत है, हमारे मेरे 3-3 4-4 लड़कियां, उनकी फीस भरनी है, कैसे कैसे फीस भरते हैं। और मकान मालिक आकर नहीं फिर वो करते हैं, परेशान करते हैं। हमारा किराया दो, हमें कोई मतलब नहीं है तनख्वाह से। जी क्या कहना चाहती है? तनख्वाह नहीं आ रही टाइम पर? तनख्वाह आ रही है टाइम पर? नहीं, तनख्वाह ही नहीं दे रहे टाइम पे, और इतनी दिक्कत आ रही है घर में खर्चे के लिए। कैसे करें जब हम पूरे दिन मेहनत करेंगे तो टाइम पे तनख्वाह चाहिए ना हमें। और ना ही हम ज्यादा कराते हैं काम, तो हाँ ज्यादा कराते हैं, जैसे स्कूल में काम होने चाहिए उससे ज्यादा ही लेते हैं ये काम, और टाइम पे तनख्वाह भी नहीं देते। टाइम पे तनख्वाह आ जाए वही बहुत है आप लोग। हमारे लिए तो टाइम पे तनख्वाह आ जाए बहुत है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें तनख्वाह नहीं आ रही। अपने बच्चों को छोड़ के हम ड्यूटी करने आ रहे हैं 6-6 बजे, किस लिए आ रहे हैं? तनख्वाह के लिए आ रहे हैं। जब तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलेगी तो हम घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? किसको अच्छा लगता है घर से बाहर निकलना? किसको अच्छा लगता है घर से बाहर निकले? बच्चों को छोड़ के अपने बच्चों को आते हैं बीमार सीमार को, और बीमारी में भी हमें आना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिलती है, और ये हमें तनख्वाह भी नहीं दे रहे। हम तनख्वाह के लिए तो आते हैं बीमार सीमार। घर में किसी के एक हो कमाने वाला तो कैसी फार पड़ेगी भैया? है, मैं तो अकेली हूँ, कई महीना से मैं कर्जा पे ला के खा रही हूँ। मैं कितने कर्जूंगी कर्जा पे, मैं खान तक करूंगी कर्जा पे। सैलरी आनी चाहिए और 2 महीना की। और हम देखो दबा के ले रहे हैं, काम दबा के ले रहे हैं, बेलदारी का भी कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं। घास का काम कोई हमारा, हम काट रहेंगे। ये कोई बाबू वजन का भी, वजन भी उठवाते हैं। जब डॉक्टर कोई बात सारा लेते हैं, सारा काम लेते हैं, वजन भी उठाते हैं, पार्क में भी मट्टी उठवाते हैं, घास खुदवाते हैं। जो आपके काम अधीन है वो भी, और जो नहीं आता वो भी नहीं है वो भी करवाते। हमारा काम है सिर्फ सफाई का, लेकिन हमसे सारे काम करवाते हैं। घास उखड़वाते हैं, पौधे वौधे लगवाते हैं, वजन का जो भी काम होता है हम ही से। जरूरत होती है आपको लगा दिया जाता है, आपसे काम नहीं किया जाता। सारे काम करवाते हैं हम पे। घास भी, वजन उठाने वाला, जो जेंट्स का काम होता है वजन उठाने वाला, वो भी हमसे करा लेते हैं। नहीं मिलके करोगे सब, ये नहीं कि भाई ये लेडीज है हल्का। जब तनख्वाह नहीं आ रही है तो वही लोग अब साथ नहीं देते कि चलो तनख्वाह भी हम दिलवाते हैं टाइम से, तब कोई नहीं आता। क्या है जेंट्स ऐसे, तब काम टाइम पे नहीं आता। देखिए मामला इनका बड़ा पेचीदा है, और एमसीडी के अधीन आने वाले हर विभाग की कहानी में आपको दिखाता रहता हूँ। ये भी एजुकेशन विभाग से आते हैं। कल की बात है, कल मैंने जब चेयरपर्सन से पूछा, एजुकेशन की चेयरपर्सन है वो, बोली अब आप सिविक सेंटर बैठती हैं, उनसे जब मैंने कहा कि एजुकेशन के लिए आप क्या कर रही हैं, जो लोग सालों से कच्चे हैं उनको पक्का होने का कोई प्रावधान है? उन्होंने साफ कहा कि हाँ, हम ऐसा एक रेजुलेशन लाने की तैयारी में है कि जो पुराने हैं एजुकेशन में हम उनको पक्का कर रहे हैं। पर पक्के की बात छोड़िए, यहाँ तो इनके तनख्वाह टाइम पे नहीं आ रही, और ठेकेदारी एक अलग से अभिशाप है इन लोगों के लिए। सालों से काम हो रहा है, कुछ यूनियनें लड़ाई लड़ रही हैं कि ठेकेदारी को हटाओ, पर ठेकेदारी को आने का मतलब है कि और भ्रष्टाचार, इन लोगों से मोटे मोटे पैसे ऐंठे जाते हैं, तब जाकर काम पर रखा जाता है, और निकालने के लिए एकदम तैयार इसलिए रहते हैं वो, ताकि इनके हट्टे ही दूसरे आदमी को रखें और उससे मोटी पैसा की कमाई कर सके। यानी कि ठेकेदारों ने एक कमाई का धंधा बना लिया। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन सरकार को ये नहीं पता है, हो सकता है सब जानते हैं कि सरकार तक शायद क्या क्या पहुंच रहा है, क्या नहीं पहुंच रहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब इनकी लड़ाई कहां तक पहुंचेगी, क्या वाकई इनको सैलरी और जो इनकी डिमांड है, मांग है, पूरी होंगी? विधायक साहब के पास आए, विधायक साहब वही राजनीति आश्वासन मिल गया है कि हाँ मैं उससे बात करूंगा, इससे बात करूंगा, और ये सालों से यही होता रहा है जनाब। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।